नमस्कार, हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। होली के दिन आपके साथ बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि होली का दिन था। अ, कुछ अपनी इतनी प्रतिबद्धताएं होती हैं सामाजिक, घर की भी। लेकिन होलिका दहन से लेकर के आज होलिका के दूसरे दिन सुबह कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम चले हैं जिसके बड़े मायने हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल पुलिस कस्टडी में, माफ़ करिएगा, ईडी के रिमांड पर हैं। ये खबर सारी खबरों पर भारी पड़ रही है। तो सिर्फ खबर बनाने के लिए खबर बनाना उचित नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ अब क्या होना है ये कानून तय करेगा। और यकीन मानिए वो एक बड़ा मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल वास्तव में कर क्या रहे थे 10 साल से इस देश में। ये सब चीज़ें अब सामने आएंगी। खैर ये छोड़िए, चुनाव का समय है और इस मौसम कह लीजिए, माहौल कह लीजिए, बीजेपी की एक लिस्ट आई और उसके बाद उस पर चर्चा बहुत हुई, और वो ये कि वरुण गांधी का टिकट कट गया। हालांकि वरुण गांधी का टिकट क्यों कटा और क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की कैडर बेस्ड पार्टी हो वो ये बर्दाश्त कर सकती है कि संगठन में रहकर ही संगठन की जड़ खोदी जाए और खोदने वाले के पीछे इतनी बात भी ना सामने आए या उससे इतनी बात भी ना कही जाए कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में एक सीमा भी होती है, पार्टी के भीतर लोकतंत्र होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात करना जिसमें वही काम करना जो विपक्ष कर रहा हो, विपक्ष को तो इतना अधिकार होता है। लोकतंत्र की ये बड़ी कसौटी है ये। लेकिन उसमें पार्टी को ही चोट पहुंचाना, मैं एक निरपेक्ष पत्रकार की भूमिका में आके ये बात कह रहा हूँ। तो वरुण गांधी अपने लेखों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से इन 4-5 सालों में कुछ ऐसा करते रहे कि टिकट के हकदार तो वो थे नहीं। लेकिन बड़ा सवाल है कि उनका टिकट क्या सचमुच में काट दिया गया, उनको इस बार बैठाया दिया जाएगा या उनको ये छोड़ दिया जाएगा, फ्रीडम दे दिया जाएगा कि वो कोई निर्णय ले ही लें। मतलब आप समझ रहे होंगे, समाजवादी पार्टी उनके सामने एक प्रस्ताव रख ही रही है कि वो पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ें, समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लेगी। बहुत बड़ा ऑफर है। लेकिन क्या वरुण गांधी ऐसा करेंगे? और आपको पता ही होगा कि वरुण गांधी इंडिपेंडेंट लड़ने की भी सोच रहे हैं। लेकिन खबर यह है, और बहुत पुख्ता खबर है, कि मेनका गांधी ने, जिनको सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, अपने बेटे को समझा दिया है कि एक आत्मघाती कदम होगा वरुण गांधी का अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। उसमें गांधी परिवार के छोटी बहू का और उसके परिवार का कैरियर भी खत्म हो जाएगा। ये इंडिकेशन वरुण गांधी के पास पहुंच चुका है अपनी माँ का, और माँ ने कहा है कि अगर तुम करते हो तो ये तुम अपने ऊपर करोगे, इसमें हमारा करियर भी बर्बाद होगा। ये घर के अंदर की बात है। ये संदेश मेनका पहुंचाई हैं, मतलब कम्युनिकेट की हैं वरुण से, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इस पर वरुण मंथन कर रहे हैं। लेकिन वरुण कोई बहुत गंभीर, हालांकि राहुल से गंभीर है, राहुल से तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन इतने भी गंभीर नहीं कि एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हो जाए। और अगर इतनी ही गंभीरता होती तो इतनी गलतियां वो न करते। और यकीन मानिए, कांग्रेस पार्टी वरुण गांधी को सिंपैथी लेने के लिए या राजनीतिक फायदा लाने के लिए भी उपयोग में नहीं लाएगी, क्योंकि सोनिया और मेनका की जो लड़ाई है, जेठानी और जिसको क्या कहते हैं रिश्ते में, देवरानी और जेठानी की जो लड़ाई है, वो बहुत सतही स्तर की है। उसमें ये परिवार एक साथ हो ही नहीं सकते। तो कांग्रेस उनको कोई सपोर्ट करने वाली नहीं है, और इसीलिए न राहुल का न प्रियंका का कोई बयान आया, या कांग्रेस पार्टी का वरुण को लेकर के कोई बयान नहीं आया है। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ये सोनिया का निर्देश है।
और ऐसे में वरुण गांधी ने अगर कोई कदम उठाया बहुत जोश में, तो वो बहुत खतरा पैदा कर देगा। खतरा इन द सेंस कि राजनीतिक करियर के संदर्भ में हम कह रहे हैं। इसलिए वरुण गांधी को अभी तो बैठना होगा। हालांकि चर्चाएं ये है कि वो रायबरेली से उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गांधी परिवार के विरासत को खत्म करने की जिम्मेदारी गांधी परिवार को ही नहीं दी जाएगी, ये आप समझिए। क्योंकि राहुल, प्रियंका, सोनिया कोई न तो रायबरेली से लड़ रहे हैं, न तो अमेठी से लड़ रहे हैं। सुल्तानपुर से दिया गया इसलिए मेनका को क्योंकि वो सुल्तानपुर को अच्छी तरीके से कवर कर रही, लेकिन वरुण को रायबरेली से टिकट दिया जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी बिना मतलब के एक परिवार के महत्व को नहीं बढ़ाएगी। इसलिए रायबरेली से वरुण को टिकट नहीं मिलेगा। और ये सारी बातें मैं आपको इस आधार पे बता सकता हूं क्योंकि अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर की राजनीति को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझता हूं क्योंकि मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं। इसलिए वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता ही लड़ेगा। इसलिए आप समझिए कि एक आत्मघाती कदम वरुण गांधी ने उठा लिया है। टिकट में जो दिया गया और जो चुनाव किया गया है, वो ये सिर्फ इस बात का सूचक है कि चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनकी 5 साल की अपनी रणनीतियां हैं, वही कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारे जा रहे हैं जो चुनाव जिता करके दें। जहां थोड़ी भी आशंका है वहां पर टिकट काटे गए हैं। आप देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद का ही टिकट कटा। हालांकि वीके सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, और इसलिए नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि वीके सिंह स्थानीय स्तर के का जो भारतीय जनता पार्टी यूनिट है और वहाँ के विधायकों के साथ उनकी अच्छी नहीं बन रही थी। उन्होंने ही विड्रॉ किया क्योंकि वो पार्टी में रहना चाहते हैं। वीके सिंह भी कोई कदम ऐसा नहीं उठाएंगे या कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन गाजियाबाद यूनिट के साथ और प्रदेश इकाई के साथ बेहतर नहीं था, इसलिए उनका टिकट काटा गया। और आगरा में अरुण गोविल को उतारा गया है, तो आगरा के एक्स जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकते थे। कुछ ऐसे कारण थे क्योंकि वो बार बार उनको रिपीट किया जा रहा था, हालांकि वो विनिंग कैंडिडेट बराबर रहे हैं। ऐसे में अरुण गोविल जो राम के प्रतीक हैं और राम की लहर तो है, इसलिए आगरा की सीट भी अरुण गोविल निकालेंगे। और अरुण गोविल आगरा के ही रहने वाले हैं और राम भद्राचार्य से मुलाकात से लेकर के और हिंदुत्व को लेकर के वो पिछले साल से ही बहुत सक्रिय रहे हैं। तो अरुण गोविल को इसलिए टिकट दिया गया। मंडी बताने की ज़रूरत नहीं, हिमाचल प्रदेश मंडी, कंगना रनौत ने किस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट अर्थात जो तब एक मामला था और किस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई थी जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी, तो भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत आसान किया कंगना रनौत ने, इसलिए मंडी से उनको टिकट दिया गया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। पूरी उम्मीद है कि वो चुनाव जीतेंगी क्योंकि उसमें जो है वो एक स्टारडम का भी पहलू जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ वो अच्छा बोलती भी हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छी लहर कही जा सकती है। आप हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम चले हैं उसे आप देख सकते हैं। कांग्रेस के बागी लोग और निर्दलीय सब भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से शामिल हो रहे हैं, तो कंगना रनौत भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगी। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि वरुण गांधी ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी और आगे वो बहुत बड़ी गलती करेंगे नहीं, अन्यथा उनके पॉलिटिकल करियर का एंड हो जाएगा। फिलहाल हार्ट ऑफ इंडिया में इतना ही। हम आपसे जुड़ते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।